वहाँ देकर छूटे तो यहाँ फिट हो गए। सुनी है एक सत्य घटना। अहमदाबाद शाही बाग में डफनाला के पास हाई कोर्ट के एक जज सुबह में दातुन करते हुए घूमने निकले। नदी की तरफ दो रंगरूठ मनचले जवान आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। एक ने सिगरेट सुलगाने के लिए जज से माचिस मांगी। जज ने इशारे से इनकार कर दिया। थोड़ी देर इधर उधर टहलकर जज हवा खाने के लिए कहीं बैठ गए, लेकिन उन दोनों को देख ही रहे थे। इतने में वे रंगरूठ हंसी मजाक तू मैं करते हुए लड़ पड़े। एक ने रामपुरी चाकू निकालकर दूसरे के शरीर में घुसेड़ दिया, खून कर डाला और पलायन हो गया। जज ने पुलिस को फ़ोन आदि सब किया होगा। खून का केस बना। सेशन कोर्ट से वह केस घूमता घामता कुछ समय के बाद आखिर हाई कोर्ट में उन्हीं जज के पास आया। उन्होंने केस जांचा तो पता चला कि केस वही है। उस दिन वाली घटना का उन्हें ठीक स्मरण था। उन्होंने अपराधी को देखा तो पाया कि यह उस दिन वाला रंगरूठ युवक तो नहीं है। वे जज कर्मफल के अकाट्य सिद्धांत को मानने वाले थे। वे समझते थे कि लोभ, रिश्वत या और कोई भी अशुभ कर्म, पाप कर्म करते समय तो अच्छा लगता है, लेकिन समय पाकर उसका फल भोगना ही पड़ता है। कुछ समय के लिए आदमी किन्हीं कारणों से चाहे छूट जाए, लेकिन देर सवेर कर्म का फल उसे मिलता है और मिलता ही है। जज ने देखा कि यह आदमी तो बूढ़ा है, जबकि खून करने वाला रंगरूठ तो जवान था। उन्होंने बूढ़े को अपने चैम्बर में बुलाया। बूढ़ा रोते रोते कहने लगा, साहब, डफनाला के पास साबरमती का किनारा, यह सब घटना मैं बिल्कुल जानता ही नहीं हूँ। भगवान की कसम, मैं निर्दोष मारा जा रहा हूँ। जज सत्गुणी थे, सज्जन थे, निर्मल विचारों वाले एवं खुले मन के थे, निर्भय थे। निस्वार्थ और सात्विक आदमी निर्भय रहता है। उन्होंने बूढ़े से कहा, देखो, तुम इस मामले में कुछ नहीं जानते, यह ठीक है, लेकिन सेशन कोर्ट में तुम पर यह अपराध बिल्कुल फिट हो गया है। हम तो केवल कानून का पालन करते हैं, अब इसमें हम और कुछ नहीं कर सकते। इस केस में तुम नहीं थे, ऐसा तो मैं भी कहता हूँ। फिर भी यह बात उतनी ही निश्चित है कि अगर तुमने जीवन भर कहीं भी किसी इंसान की हत्या नहीं की होती, तो आज सेशन कोर्ट के द्वारा ऐसा सटीक केस तुम पर बैठ नहीं सकता था। काका, अब सच बताओ, तुमने कहीं न कहीं, कभी न कभी अपनी जवानी में किसी व्यक्ति को मारा था? उस बूढ़े ने कबूल करते हुए कहा, साहब, अब मेरे आखिरी दिन हैं। आप पूछते हैं तो बता देता हूँ कि आपकी बात सही है। मैंने 2 खून किए थे और रिश्वत देकर छूट गया था। जज बोले, तुम तो देकर छूट गए, लेकिन जिन्होंने लिया उनसे फिर उनके बेटे लेंगे, उनकी बेटियां लेंगी। कुदरत किसी न किसी हिसाब से बदला लेगी। तुम वहाँ देकर छूटे तो यहाँ फिट हो गए। उस समय लगता है कि छूट गए, लेकिन कर्म का फल तो देर सवेर भोगना ही पड़ता है। कर्म का फल जब भोगना ही पड़ता है तो क्यों ना बढ़िया कर्म करें ताकि बढ़िया फल मिले। बढ़िया कर्म करके फल भगवान को ही क्यों ना दे दें ताकि भगवान ही मिल जाएं। अद्वितीय परम तत्व के साथ निस्वार्थ संयोग प्राप्त करना ही एकमात्र सच्चा कर्म है। बाकी सब बोझ की गठरियाँ उठाना है। एक और सच्ची कहानी है कर्म के अकाट सिद्धांत पर। सुलेमान प्रेत की सत्य घटना। इसमें क्या है कि अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। ये गीता का श्लोक है, अर्थ है इसमें। तो इसमें क्या है कि मनुष्य अगर सावधान होकर सत्वगुण नहीं बढ़ाता है, अपितु जो आया सो खा लिया, जो मन में आया सो कर लिया, और इसी तरह विषय विकारों, पापों तथा बुराइयों में जिंदगी बिता दी, तो उसे भयंकर नरकों में जाना पड़ता है, खूब दुखद दुष्ट योनियों में गिरना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को अपना भविष्य अंधकार में नहीं होने देना चाहिए, नहीं तो जैसी हालत सुलेमान प्रेत की हुई, वैसी हालत एक प्रेत की नहीं कईयों की होती है। यह घटित घटना है। सुलेमान प्रेत को बंधन कैसे हुआ और उसकी मुक्ति कैसे हुई, इस बात को जानकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिख पंथ के राडा वाले संत ईश्वर सिंह महाराज के यहाँ मनमोहन नाम के बालक को लेकर उसके माता पिता आए। मनमोहन को एक प्रेत ने सताया था। उस प्रेत से जो बातें पूछी गईं वे रोमांचकारी भी हैं और आश्चर्यकारक भी।
इसके साथ ही ये बातें हमारे पवित्र पुराणों की सत्यता की भी पुष्टि करने वाली हैं। ईश्वर सिंह महाराज ने उस बालक को एकांत कक्ष में ले जाकर उसके शरीर में प्रवेश किए हुए प्रेत से पूछा, तू इसमें घुसा है तो आखिर तू है कौन? उसने कहा, मैं प्रेत हूँ। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सुलेमान है। सच बता, तू कहाँ का है? मैं ईरान का हूँ। तू ईरान का है तो इधर कैसे आया? जब नादिर शाह अब्दाली भारत को लूटने के लिए यहाँ आया था तब उसके साथ मैं भी हिंदुस्तान चला आया। वह तो हिंदुस्तान को लूट कर चला गया, लेकिन मैं रह गया। मैंने एक औरत को पटाकर उसके साथ शादी कर ली। फिर क्या हुआ? मैं उसके साथ रहने लगा। हमारे 2 बेटियां और 2 बेटे हुए। उनमें से मेरी एक खूबसूरत युवती लड़की का संबंध किसी हिंदू तांत्रिक के साथ हो गया था। वह टूणे टोटके का काम भी करता था और पाखंड भी रचता था। मैंने लड़की को बहुत समझाया कि उसके साथ संबंध ना रखे, लेकिन वह नहीं मानी। उधर तांत्रिक को भी धमकाया, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं रहा। उस जमाने के शासकों से मिला और शासन की ओर से प्रयत्न करवाया, लेकिन उसमें भी मुझे सफलता नहीं मिली। इसी चिंता में मैं बीमार हो गया। बुढ़ापा भी नज़दीक आ रहा था। ऐसी हालात में मेरा मृत्युकाल निकट आ गया। अच्छा सुलेमान, तो तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, यह बताओगे? हाँ, मेरी आंखों से झरझर पानी बहने लगा। मेरी ज़बान बंद हो गई। दिल में प्रतिशोध की आग मुझे तपा रही थी। हे खुदा ताला, तेरी रहमत चाहता हूँ कि जिस तांत्रिक ने मेरी लड़की के साथ गलत संबंध जोड़ा है उसको कैसे भी करके ठीक करने का कोई मौका मिल जाए। इस प्रकार प्रतिशोध की आग में मैं तपते तपते प्रार्थना करते करते मेरे प्राण निकल गए। अब देखो, ये अपनी बेटी के लिए तो चिंता कर रहा है, लेकिन खुद दूसरी की लड़की को पटा करके शादी किया, यहाँ पर आया, अपनी गलती नहीं देख रहा है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। प्राण निकलते वक्त तुमने क्या देखा सुलेमान? मैंने 4 यमदूत देखे। वे छाया पुरुष थे, उनका साकार रूप नहीं था। कई लोगों को यमदूत दिखते हैं, तब वे समझ लेते हैं कि अपना मृत्यु काल आ गया है। मेरे एक मित्र संत हैं लाल जी महाराज। उन्होंने कई अनुष्ठान किए, 24 साल तक मौन रहे। उनका एक भक्त अचानक दुर्घटना के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया और मौत की घड़ियां गिन रहा था। लाल जी महाराज वहां पहुंचे। थोड़ी बातचीत के बाद वह भक्त चीखा, महाराज महाराज, मैं मरा। वे मुझे लेने को आए। महाराज ने पूछा, कहाँ है? भक्त, मेरी खाट के पाए के आगे। महाराज उधर गए। भक्त, महाराज वे दाईं तरफ आ गया। महाराज वहाँ गए। भक्त, महाराज अब वे सिरहाने के पास आ गए। महाराज ज्यों ज्यों घूमते गए त्यों त्यों वे यमदूत भी अपनी जगह बदलते गए। महाराज ने भगवान नाम कीर्तन किया, आसपास में अपनी पवित्र दृष्टि फैलाई और शुभ संकल्प किया। फिर वह भक्त बोला, महाराज वे चले गए। उसकी अकाल मृत्यु टल गई। बाद में वह आदमी कई वर्षों तक जीवित रहा। यह तो अभी की इस जमाने की बात है। वे महाराज अभी विद्यमान हैं। उनका वह भक्त बहेरामपुरा अहमदाबाद में था। वह सिटी बस में ड्राइवर था और किसी सड़क दुर्घटना में उसकी ऐसी दशा हुई थी। अब वह जीवित है कि नहीं, जांच करें तो पता चले। हमारे पवित्र पुराणों की बात को इन घटनाओं से पुष्टि मिलती है। सुलेमान ने कहा, मैंने 4 बड़े डरावने यमदूत देखे। मैं तो इस देह से अपनी रूह निकालना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने मेरी पिटाई की और मुझे बलात् निकाल कर ले चले। मारते पीटते यातना देते देते यमदूत मुझे यमराज के पास ले जाने लगे। वहां पहुंचने में 1 साल का अंतर रखा। साल भर के बाद मैं वहां पहुंचा। फिर क्या देखा, यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया और उसने मेरे कर्मों की कहानी उन्हें सुनाई। उसे सुनकर यमराज ने मुझे कुंभीपाक नरक में भेजने की आज्ञा दी और मुझे वहाँ ले जाया गया। वहाँ क्या होता है, क्या तुम ठीक से सच्चाई से बता सकते हो? हाँ, वह धरती से 86,000 योजन लंबा चौड़ा नर्क है। इस शरीर में जो मसाला भरा पड़ा है वही वहाँ नर्क में खुला पड़ा था। विष्ठा, मलमूत्र, थूक, लीद, चमड़ा सब तपा हुआ एवं अत्यंत दुर्गंध युक्त था। उसमें प्रवेश करने का द्वार मात्र 9 इंच का ही है। पापियों को पाप का दंड देने के लिए भोग योनि बनाई गई है। उन्हें भोग शरीर मिलता है। उसे अग्नि में डालो तो जलकर राख नहीं होता, वरन अग्नि के ताप की पीड़ा सहता है। उसे मारो और टुकड़े कर दो तो फ्रैक्चर नहीं होता, लेकिन उन सब की पीड़ा सहते हुए वह ज्यों का त्यों रहता है। वहाँ उस भोग शरीर में मैंने बहुत दुख भोगे। उसके बाद यमराज ने कहा, तुम काला इल्म करते थे, प्रेतों को सताते थे, प्रेतों को निकालते थे, पर स्त्री गमन करते थे और दूसरे काले कर्म करते थे। इससे तुम्हें लंबे समय तक प्रेत योनि में भटकना पड़ेगा। बाद में तुम खुदा ताला से प्रार्थना करते करते जिस तांत्रिक से बदला लेने की भावना रखकर मरे थे उसका बदला ले सकोगे।
तो तुम्हारा प्रेत योनि का समय अभी तक पूरा नहीं हुआ क्या? नहीं, अब पूरा होने वाला। मैं प्रेत योनि पाकर सहारनपुर जिले के मुगलखेड़ा गांव के कब्रिस्तान में, जहां मेरी कब्र बनी थी, वहां रहने लगा। वहां मेरे साथ 5 और प्रेत भी रहते थे। एक की उम्र 3,500 वर्ष की है, दूसरे की 3,000 वर्ष, तीसरे की 3,500 वर्ष, चौथे की 5,000 वर्ष और पांचवें प्रेत की उम्र 4 युग की है। देख रहे हो, सब कहते हैं प्रेत उरेत नहीं होते हैं और साइंस का ज्ञान बखारते रहते हैं कि साइंस कहता है ये, साइंस कहता है वो। साइंस को तो अभी और भी बहुत कुछ आगे सीखना और विकसित होना है। सुलेमान प्रेत ने आगे कहा, हम कब्र में रहते थे, वहाँ लोग आते थे। हालांकि वहाँ तो हमारा सड़ा हुआ मांस होता है, बदबू आती है, लेकिन कामना और मोह के कारण अंधे हुए लोग वहाँ मत्था टेकते हैं। हम प्रेत तो उन्हें देख सकते हैं, लेकिन वे हमें नहीं देख पाते। उसमें कोई ऐरा गेरा आए और कब्र के आगे गड़बड़ करे तो हम उसे मार देते। ऐसे कई लोगों को हमने मारा। यह लड़का मनमोहन भी वहाँ आया और इसने कब्र पर पेशाब कर दिया, लेकिन मैंने इसे मारा नहीं। मैंने गौर से देखा तो इसका सूक्ष्म शरीर, इसकी रूह वही तांत्रिक वाली थी। स्थूल शरीर तो मर जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर हजारों लाखों जन्म लेने के बाद भी नहीं मरता। यही मेरा वह शत्रु है जिसके लिए प्रतिशोध की आग में मैं जल रहा था। अतः इसे मैं जल्दी क्यों मारता? अब हाथ में आया तो मैं कैसे छोड़ता? मैं इसके अंदर घुस गया। पिछले 7 सालों से मैंने इसे खूब सताया है। अब मेरा बदला पूरा हो गया और मेरा समय भी पूरा हो गया। इसलिए आप जैसे संत के द्वार पर पहुंचा हूँ। अब आपकी रहमत से प्रेत योनि से मेरा छुटकारा होगा। सुलेमान, तुम मनमोहन के अंतःकरण में आ गए और संत के चरणों तक पहुँच गए। अब श्रद्धा भक्ति रखकर सत्संग सुनोगे तो मानो तुम्हारा उद्धार हो ही गया। किंतु सुलेमान, यह तो बताओ कि प्रेत लोग क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? यह तुम बता सकते हो क्योंकि तुम कई वर्षों से इस योनि में हो, अतः अनेक अनुभवों से गुजरे हो। हाँ, भूख लगती है तब लकड़ी के कोयले चबा लेते हैं, विष्ठा खा लेते हैं, पेशाब पी लेते हैं। देख रहे हो प्रेतों का भोजन, पेशाब पीते हैं। सुन रहे हो आनंद? हमें केवल गंदी चीज़ों में जाने की अनुमति होती है। अगर हर जगह जाने की, सुबह कुछ खाने की, कुछ भी करने की अनुमति होती तो मिठाई वाले की मिठाइयाँ दुकान में कैसे रह सकती थीं? प्रेत उठाकर स्वाहा कर लेते। उनके ऊपर प्रकृति का, ईश्वर का प्रतिबंध नहीं होता तो वे सत्संग भी नहीं करने देते। अच्छा सुलेमान, तुम मंदिर में कथा कीर्तन में जा सकते हो? नहीं, वहाँ जाने का हुक्म नहीं है। जहाँ सत्संग या पवित्र कर्म करने वाले आ जाते हैं, वहाँ मानो हमारे लिए आग खड़ी हो जाती है। हम बहुत तपते हैं, अतः हम उस जगह को छोड़कर भाग जाते हैं। फिर तुम्हारा उद्धार कैसे हो सकता है? अथवा अन्य प्रेतों का, एवं वह प्रेत जो मुगलखेड़ा गांव की कब्र में 4 युगों से सड़ रहा है, उसका भला कैसे हो सकता है? अगर हम किसी मनुष्य के शरीर में घुस गए और वह बंदा संत की शरण में जाए और संत उसे स्वीकार कर ले कि तुम बैठो सत्संग सुनो, तुम्हारा कल्याण होगा, तब उसके शरीर में रहकर हम अपना कल्याण कर सकते हैं। वह जो 4 युगों से पड़ा है, उसका कल्याण कैसे होगा? जैसे मुझे मनमोहन मिल गया, वैसे उसे कोई मनुष्य मिल जाए जिसके द्वारा वह संत के द्वार तक पहुंच जाए तो उसका कल्याण हो सकता है। नहीं तो भगवान अवतार लेने वाले हैं, कल्कि अवतार। उनकी रहमत से बाकी की सब प्रेतों का भला होना निर्धारित है। अब देख रहे हो, कल्कि अवतार भगवान लेंगे और सब कहते हैं ये सब अंधविश्वास है, भगवान कोई होता नहीं है, ऐसा वैसा। अधिकतर लोग जो बकते रहते हैं उनको क्या कहा जाए। अब जीवों का कल्याण कैसे हो? अपने अपने सद्गुरु के द्वारा जो मंत्र मिला, उस मंत्र का जप करने से जीवों का कल्याण होता है। अच्छा सुलेमान, तुमने यमराज को देखा है? यमराज तुमको कैसे लगे? श्वेत दुग्ध से भी उज्ज्वल एवं लंबी दाढ़ी और विशाल काया वाले यमराज का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। वे बड़े रौबदार थे, ऊंची समझ के धनी थे और अपना रूप बदलने का सामर्थ्य भी रखते थे। खैर, यह सामर्थ्य तो उन लोगों में होता ही है, देवताओं में भी होता है। वे इच्छानुसार रूप बदलने में समर्थ होते हैं। अरे, इस धरती पर रहने वाले भी यदि योग अभ्यास करते हैं तो उनमें भी बड़ा सामर्थ्य आ जाता है। गिरनार के योगी शेर का भी रूप धारण कर लेते हैं। साधारण मनुष्य भी स्वप्न में शेर बना लेते हैं। ना जाने और क्या क्या बना लेते हैं। आपकी आत्मा में और सूक्ष्म शरीर में अथाह शक्ति है। कल्पना की जगत में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही वे देवता आदि ठोस संकल्प से बहुत कुछ कर सकते हैं।
सुलेमान ने कहा, मैंने अपने काले इल्म और बुरी इच्छाओं का यहाँ बहुत बुरा फल पाया है। सुलेमान प्रेत से यह भी पूछा गया, कुंभी पाक नरक में और क्या देखा? अपनी पत्नी होते हुए भी जो पर स्त्रीगामी थे, उनको तप्त लोहे की स्त्रियों से बलात् आलिंगन कराया जाता था। जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष के साथ रमण करती थीं, ऐसी स्त्रियों को तप्त लोहे के पुरुषों के साथ आलिंगन कराया जाता था। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे कोई इसी जन्म में भोगे, चाहे 2 जन्मों के बाद भोगे, चाहे 1000 जन्मों के बाद भोगे। हजारों वर्षों तक नरकों में पड़ने के बजाय 2-5 वर्ष पवित्र जीवन बिताना कितना हितकारी है। यह मनुष्य जन्म एक चौराहे के समान है, यहाँ से सारे रास्ते निकलते हैं। आप सत्कर्म करके देवत्व लाओ और स्वर्ग के अधिकारी बनो, अथवा तो ऐसे कर्म करो कि यक्ष किन्नर गंधर्व बन जाओ, या ऐसे घृणित कर्म करो कि ब्रह्म राक्षस बन जाओ। आपके हाथ की बात है। जब ध्यान भजन संतों का संग आदि करके ब्रह्म का ज्ञान पाकर मुक्त हो जाओ, यह भी आपके ही हाथ की बात है। फिर कोई कर्म बंधन आपको बांध नहीं सकेगा। ओम शांति शांति।